वास्तव नहीं। आज के समय में समस्या है स्वस्थ रहने की, और यदि लोगों को हम स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को और अपने समाज को, अपने जान परहित के लोगों को अगर हम स्वस्थ रख सकें तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस तो सेकेंडरी है, पहला है स्वास्थ्य रक्षण, और आरसीएम का पहला उद्देश्य भी है स्वास्थ्य रक्षा, नंबर 2 स्वावलंबन, नंबर 3 नए भारत का निर्माण। इसमें जो नंबर 1 पे है वो नंबर 1 पे है स्वास्थ्य रक्षा। उनका पहला उद्देश्य है। आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के न बनाया गया। बाकी कंपनियों के आप प्रोडक्ट भले यूज कर लें, लेकिन वो किसी भी कंपनी का ये उद्देश्य नहीं है कि स्वास्थ्य रक्षा हो। और आज लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसा रखा है, लेकिन चैन की सांस नहीं ले पा रहे। रसगुल्ला रखा है लेकिन खा नहीं पा रहे। विभिन्न प्रकार के पकवान घर में बनते हैं, वो देखते रहते हैं, उनकी अंदर से इच्छा पड़ती है कि खा ले, लेकिन स्वास्थ्य जवाब नहीं देता कि वो खा ले। तो आज समस्या है लोगों को स्वस्थ रहने की और अपने देश को हेल्दी भारत बनाने की। और जो अपना एक कैंपेनिंग चल रहा है और आरसीएम ने जो बीड़ा उठाया है कि नंबर 1 पे स्वास्थ्य रक्षा की बात की, और आरसीएम में अभी तक जितने प्रोडक्ट आते हैं तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के आते हैं। और आदरणीय टीसी, एक बार मैं चाहूंगा उनके सम्मान में तालियां हो जाए। उन्होंने कह दिया है, उन्होंने पहले से बोल दिया है कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट आएंगे स्वास्थ्य कोई रक्षा के हिसाब से बनेंगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च नहीं करेंगे जो स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़े। हमारे यहाँ नशा की चीजें कभी नहीं आएंगी, शराब कभी नहीं आएगी, तंबाकू बीड़ी कभी नहीं आएगी। और उद्देश्य है, उनकी जो थीम है वो पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इतनी अहम बात है आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में तबाही मची हुई है। और आज ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का मरीज आपको ना मिले। लगभग 16 से 17 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित है पूरे भारत में। लगभग 12 से 13 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है। लगभग 20 लाख लोगों की मौतें प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में हार्ट अटैक से हो रही है। क्या आप मानने को तैयार हैं? क्या गलत तो नहीं बोल रहे हैं? इस चीज को आज समझने की जरूरत है और इसको रोकने की जरूरत है। और अगर हम आप युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझे तो आगे वाले बहुत सारे युवाएं, हमारे बीच के युवा साथी भी इसके काल के गाल में समाये। हम जहाँ ढेकहा में बैठते हैं और जिसके यहाँ बैठते हैं उनका एक बेटा 23 साल, आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि झूठ पड़े वाली बात नहीं करते, नाम गांव सहित हम बताते हैं, आप पता करके देख सकते हैं। 23 साल का लड़का, 23 या 24 साल का, उसको शुगर था और हार्ट अटैक से उसकी अभी इसी महीने सितंबर में 23 साल के लड़के को, 24 साल के लड़के को डायबिटीज हो और हार्ट अटैक से वो खत्म हो जाए। कितनी बड़ी बात, मतलब उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। ऐसे अपने बहुत सारे नात रिश्तेदार, सहपाठी साथी हैं वो नहीं जानते। लोग ये नहीं जानते कि ये तेल से बीमारी हो रही है। लोग ये नहीं जानते कि अगर लोगों को हम तेल बदलवा दें तो बीपी और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से हम लोगों को बचा सकते हैं। आज जरूरत है आपको अपने समाज को लोगों के जीवन देने। अगर आप किसी को जीवन दे दिए और उसका तेल बदलवा दिए तो निश्चित तौर से अपने देश से, अपने हिंदुस्तान से ये हार्ट अटैक और ये ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी खत्म की जा सकती है। आपको भरोसा नहीं होता, हमको खुद भरोसा नहीं होता। सर से एक दिन हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारा एक मरीज है, उसकी हमने बीपी की दवा बंद करा दी। सर से एक दिन हम चर्चा कर रहे थे
सर बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सर बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप बताइए कैसे बंद कराएंगे। तो सर को हमने डिटेल दिया और मरीज का नाम किरण पांडे, मरीज का नाम किरण पांडे सिमरिया का है, वार्ड नंबर 13। उसको विगत 1 वर्ष पहले, हम ये यथार्थ घटना बता रहे हैं, किताब की बात नहीं बता रहे हैं, न कहीं पढ़ी सुनी बात बता रहे हैं, ये यथार्थ चीज जो हमारे साथ हुआ वो चीज आपको बता रहे हैं। उनका बीपी था 230 ऊपर वाला और नीचे वाला 110, सिस्टोलिक 230 और डायस्टोलिक 110, होना कितना चाहिए 120/80, लेकिन था कितना 230/110। और बेहोशी की हालत में हमारे अस्पताल में उसको लाया गया। हमने उसको देखा, चेक किया और बीपी को कंट्रोल करने की लोसार्टेन, एम्लोडिपिन, सार्बिट्रेट, इकोस्प्रिन ऐसी कुछ दवाइयाँ दी, जिससे उनका बीपी कंट्रोल हुआ। और साथ में 1 साल पहले की घटना, साथ में हमने ओमेगा-3, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओमेगा दोनों हमने चालू कर दी। जब हमने उसको दोनों चालू कर दी, साथ में बीपी की दवा भी दे रही थी। बीपी की दवा हमने बंद नहीं की और 1 साल लगभग, अभी पिछले महीने की बात है, हमारे पास 15 तारीख को महिला आई थी फिर से, और उस समय बीपी की दवा चल रही थी, लेकिन 2 दिन से वो बीपी की दवा नहीं खाई थी। तो हम बोले कि अभी 2 दिन कब से नहीं खाई है, तो बोले कि 2 दिन से नहीं खाई। हमने उनका बीपी चेक किया तो 114/71, 114/71 था 2 दिन से बीपी की दवा ना लेने के बाद। तो हमने उनको बोला कि आप आज से बीपी की आप दवा नहीं खाएंगी और हमारे पास 5 दिन बाद फिर से आएंगे। तो 5 दिन बाद जब उन्होंने वो आई तो लगभग उनका जो बीपी था 119/80 के आसपास था 5 दिन बाद। तो 7 दिन जो व्यक्ति बीपी की दवा न खाएगा उसका बीपी बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं, मतलब अंदर से ठीक, जड़ से ठीक हुआ। कहते हैं ब्लड प्रेशर की दुनिया में कोई दवाई नहीं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है तो जब तक जिएगा तब तक उसको 1 गोली खाना पड़ेगा। सही बात है। अभी वो आज फिर आई थी और उनका हमने लगभग 20 दिन हो गया दवाई बंद किए, 20-25 दिन, और लगभग उनका जो आज का बीपी था 123 या 24 ऊपर वाला था, नीचे वाला 80-83 के आसपास। जिसका बीपी 230 रहा हो दवा खाने के बाद, उसका आज बिना दवा के 123/83 हो जाए, जो 20 दिन से दवा न खाया। अब उनको हमने ज्वाइनिंग करा दिया। 1 साल तक हमने उनको ज्वाइनिंग नहीं कराई और उनको हमने बता भी दिया कि ये दवाई कहाँ की है। और हेल्थ गार्ड तेल भी लगभग 3 महीने से उनको हम यूज करा रहे हैं अभी। और अब वो कभी भी ना हेल्थ गार्ड बंद करेंगे तेल खाना और ना न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाना बंद करेंगे, और गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा चल रहा है अभी, और बाकी बीपी की सारी दवाइयाँ बंद हो गई है। बड़ी बात। इस तरह अगर वो हो सकता है कि हमारे पास ना आती तो बीपी की दवा खाती रहती और हार्ट की मरीज हो जाती, किसी दिन अटैक आता और चली जाती। सही बात है। तो एक व्यक्ति की आप जान बचाने की अगर माध्यम बन गए तो आपका जीना सार्थक हो गया। अगर एक भी व्यक्ति की आपने जिंदगी बचा ली तो आपका इस धरती में आना सफल हो गया। इसलिए अपना जो उद्देश्य होना चाहिए, लोगों की जिंदगी बचाने का, पैसा तो सेकेंडरी है। जो डॉक्टर होते हैं, कहते हैं डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, तो डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा। कोई बीमार है, पीड़ित है, वो आया है, अगर वो सच्चा डॉक्टर है तो पहले आपसे पैसे की बात नहीं करेगा, पहले वो इलाज की बात करेगा,
दवाइयों की बात करेगा। और इसीलिए आज हम आरसीएम ज्वाइन किए हैं कि हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों की अगर जिंदगियां बच जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और ये ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है, इप्का कंपनी का है, जो लगभग 120 देशों में इसकी सप्लाई होती है, टॉप 10 कंपनियों में जिसकी गिनती होती है। ऐसी कंपनी का नाम है न्यूट्रीचार्ज और उस कंपनी का नाम है इप्का। और इप्का का बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो जीरोडाल, नाम सुने हैं जीरोडाल, जीरोडाल पी, जीरोडाल एस, जीरोडाल एसपी, दर्द और बुखार की दवा जीरोडाल बहुत फेमस दवा है। मार्केट के किसी भी आप मेडिकल स्टोर में जाइए, जीरोडाल की टैबलेट आपको मिल जाएगी। लैरिगो का नाम सुने हैं, लैरिगो इप्का कंपनी का है, जीरोडाल इप्का कंपनी का है। इसी तरह अपने आरसीएम से लगभग 20 से 22 प्रोडक्ट इप्का कंपनी के टाई अप है और वो न्यूट्रीचार्ज के नाम से टाई अप है। और इसका जो इप्का का ट्रॉपिकल डिवीजन, उस डिवीजन से ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है, जो कोरोना की दवा लॉन्च की थी, वो उसी इप्का कंपनी की है। तो इस तरह से इप्का कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। ये आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं है, इसकी मार्केटिंग आरसीएम कर रहा है। और जब से आरसीएम के साथ टाई अप हो गया तो इप्का वाले कह दिए कि हम खुले मार्केट में न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। अगर किसी को न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट लेना है तो आरसीएम से जुड़ना पड़ेगा। और आरसीएम के साथ टाई अप है और आरसीएम के माध्यम से ही लोगों को दिए जाएंगे। लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा कि आरसीएम से जुड़ेंगे। अगर उनको ओमेगा चाहिए, अगर उनको हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल चाहिए तो आरसीएम से जुड़ना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वैसे प्रोडक्ट केवल आरसीएम के पास है, बाकी दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं। आप लोग, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि समय रहते इससे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बात की बात है, लेकिन स्वास्थ्य मिलेगा। जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो घर वाले कहते हैं कि करोड़ों लग जाए, लाखों लग जाए, हमारे इस बच्चे को बचा लीजिए। वहाँ पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। तो अपने को स्वास्थ्य रक्षा के काम करना है और हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल हर घर में पहुँचाने का काम करना है। अगर ये हमने काम कर लिया तो हम सफल हो गए। पेट्रोल भरा हो, मोटरसाइकिल में पहिए लगे हो, एक्सीलेटर हो, ये सारी 3-4 चीजें मोटरसाइकिल को चलाने के लिए जरूरी है। अगर पेट्रोल ना हो, पहिए ना हो, एक्सीलेटर ना हो तो क्या वो मोटरसाइकिल चलेगी? इसमें अगर एक भी चीज ना हो तो ये गाड़ी हमारी चलने वाली नहीं है। उसी तरह ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए 7 चीजों की जरूरत होती है। इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए 7 चीजों की जरूरत होती है। वो 7 चीजें क्या हैं? वो 7 चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट, वो 7 चीजें हैं वाटर, फैट, ये 3 ये हो गया, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये 7 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अगर एक भी चीज की कमी हो जाए तो हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी चलने वाली नहीं। जिस तरह वो लोहे की गाड़ी 3-4 चीजों के बिना नहीं चल सकती, उसी तरह हमारे शरीर रूपी गाड़ी कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर के बिना नहीं चल सकती। इसमें अगर एक भी चीज की कमी हो जाए तो ये शरीर की कल्पना अधूरी रह जाती है। सही बात है। यह है शरीर के आवश्यक पोषक तत्व, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। हमको शरीर में कितना प्रोटीन चाहिए, हमको शरीर में कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कितना
फाइबर चाहिए। अब हम खाते क्या हैं? हम खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी जनरली। तो दाल चावल रोटी सब्जी में जितना हमको प्रोटीन चाहिए वो हमको उतना नहीं मिल पाता। उसमें मिलता क्या है? ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ज्यादा मात्रा में फैट मिलता है, वाटर मिलता है। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर ये उतनी मात्रा में हमको भोजन से नहीं मिलते जितना हमको शरीर में प्रतिदिन चाहिए। अब जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। दालों में, सब्जियों में और दूध में लगभग 17 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता। सही बात है। तो अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, अगर हम फैट लेंगे तो फैट बढ़ेगा। जो खा रहे हो बढ़ेगा और जो नहीं खा रहे हो घटेगा। तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा तो डायबिटीज होगी। बात समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो डायबिटीज होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है, और इंसुलिन उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और जितनी शरीर में जरूरत होती है उसकी जरूरत के हिसाब से शरीर को सप्लाई करता है। बाकी जो जरूरत नहीं होती तो उसको लीवर में स्टोर करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर इंसुलिन उसको डाइवर्ट करके ब्लड में देता है और शरीर में सप्लाई करता है। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज होगी, फैट ज्यादा खाएंगे तो फैट बढ़ेगा, ट्रांस फैट बढ़ेगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी, हार्ट की बीमारी होगी और ब्लड प्रेशर होगा। तो कार्बोहाइड्रेट खाने से ज्यादा खाएंगे तो शुगर होगा, डायबिटीज होगी। फैट ज्यादा लेंगे तो डायबिटीज सॉरी ब्लड प्रेशर होगा और हार्ट की बीमारी होगी। इसीलिए कहते हैं मोटापा अच्छा नहीं है, कम करिए। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर हम नहीं लेते। जितना हमको प्रोटीन चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जितना मिनरल चाहिए, जितना फाइबर चाहिए हम नहीं लेते। अगर इनकी कमी हो जाए, पीबीएमएफ की कमी हो जाए तो क्या होगा? अगर पीबीएमएफ की कमी हो जाए तो असमय में बाल पकने लगते हैं, चश्मा लगने लगता है, मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है अगर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी हो जाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, और जैसे मौसम चेंज होता है वैसे हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है तो सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाती है ड्यू टू इम्यूनिटी, लॉस ऑफ इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी अगर कम है तो कोरोना का भी आक्रमण हो जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है इम्यूनिटी से ही लड़ता है। इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो आपको होने के बाद भी ठीक हो जाएगा, और इम्यूनिटी अगर खराब है तो आप उससे डिफीट हो जाओगे और वो हावी हो जाएगी। तो आपकी इम्यूनिटी आपको रोगों से लड़ती है और आपको रोगों से बचाती है। और यदि आप निरोगी रहना चाहते हैं तो शरीर में इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वो इम्यूनिटी बनाती है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। असमय में वृद्धावस्था आ जाती है। 40 साल का व्यक्ति 60 साल का दिखाई देता है अगर इनकी कमी है। अगर इनकी पूर्ति है तो 60 साल का व्यक्ति 50 साल का दिखाई देगा। ये कारण इसका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर के। महिलाओं में मासिक संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मेनोपॉजुअल सिंड्रोम 45 साल के बाद महिलाओं में होते हैं, वो दिखेंगे। चिड़चिड़ापन होगा, थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा। ऑफिस से जब आएंगे तो शाम के बैग उधर रखेंगे और लेट जाएंगे। ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी के लक्षण है। ये पोषक तत्वों की कमी के लक्षण है। हमारे जो भोजन की थाली है वो पोषक तत्वों से खाली है। ये हमारे भोजन की जो थाली है ये पोषक तत्वों से खाली है, और इसीलिए हमारे पूरे हिंदुस्तान में इन बीमारियों की
तो उसमें 35 न्यूट्रिएंट्स है। बाजार के किसी भी प्रोडक्ट में 27 न्यूट्रिएंट्स रिवाइटल ने, नाम सुने हो, रिवाइटल में 27 चीजें हैं, अपने यहाँ 35 चीजें हैं। 13 विटामिन है, 15 मिनरल्स है, 4 बोटेनिकल्स है, 3 एमिनो एसिड्स है। इस तरह से 35 चीजों वाला 100 रुपए का पड़ता है। 10 रुपए की कैप्सूल अगर लेते हैं तो जितना विटामिन हमको पर डे चाहिए, जितना प्रोटीन हमको चाहिए, जितना मिनरल फैक्टर चाहिए, वो सारी की सारी चीजें न्यूट्रीचार्ज से कवर हो जाती है। महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, उसमें 53 चीजें हैं। महिलाओं के लिए 53 चीजें हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत होती है, एनीमिक होती है, खून की कमी होती है। और पुरुषों में 35 चीजें ऐसी हैं जो सुबह से शाम तक ताजा रखती हैं। अगर थकान लगती है तो थकान नहीं लगेगी। आप एक टैबलेट खा के देखिए, प्रैक्टिकल के तौर पर आप एक टैबलेट खाइए सुबह नाश्ता के बाद, और आपको उस दिन कैसा फील होगा और दूसरे दिन ना खाइए तो कैसा लगेगा। दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रीचार्ज कितना बड़ा काम करता है। और आप दिन भर दौड़ो, आपको थकी नहीं लगेगी। आप दिन भर दौड़ो, आपको थकी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो प्रोटीन, वो विटामिन है जो आपको रोज चाहिए, वो मिनरल्स है जो रोज चाहिए। इसी तरह अगर प्रोटीन और विटामिन की बात करें तो 2 ऐसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनका नाम है क्रोमियम और वेनेडियम। आप लोग किताबों में भी देख सकते हैं। क्रोमियम और वेनेडियम जो ऐसे मिनरल है कि अगर इनकी कमी हो जाए, अगर क्रोमियम की कमी हो जाए या वेनेडियम की कमी हो जाए तो डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज होती है क्योंकि क्रोमियम और वेनेडियम इंसुलिन को रिलीज कराते हैं, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं क्रोमियम और वेनेडियम। और वो क्रोमियम और वेनेडियम हमको भोजन से नहीं मिल पाते, वो इसी के अंदर पड़े हुए हैं न्यूट्रीचार्ज। सेलेनियम और आयोडीन 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं। लोग टाटा का नमक खाते हैं, तभी थायराइड हो रही है। लोग टाटा का नमक खाते हैं तो थायराइड नहीं होनी चाहिए, आयोडीन है। लेकिन उतना आयोडीन नहीं है जितना हमको शरीर में चाहिए। हमको 15 ppm का आयोडीन चाहिए शरीर में, वो टाटा के नमक में 15 ppm होता ही है। और आयोडीन की खासियत ये होती है कि आधा उड़ जाता है पूरा खोलने पर। तो 15 ppm आपके टाटा के नमक में है, पूरा खोलिए, आधा उड़ गया, 7.5 ppm का शरीर में। अब 7.5 ppm का आयोडीन आप खाओगे तो थायराइड होनी ही है। आरसीएम के नमक में 30 ppm आयोडीन है। आरसीएम के नमक में 30 ppm आयोडीन है। पूरा खोलिए, आधा उड़ा दीजिए, 15 ppm बचेगा। और जितना हमको शरीर के लिए चाहिए उतना उस नमक से हमको शरीर की पूर्ति होगी।